नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है भैया। यहां पर अपडेट आ चुकी है बीएड के फॉरम, और बीएड में यहां पर बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार यहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। ध्यान रखें, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी में हमेशा एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन होता था बीएड का, लेकिन यहां पर बदला गया है। अब मेरिट के आधार पर, ध्यान रखिए, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो बड़ा बदलाव है। काफी विद्यार्थी यहाँ पर निराश भी होंगे, क्योंकि सवाल मुझे देखने को मिल रहे थे कि ये फैसला गलत है, क्योंकि कोरोना के समय जो परसेंटेज बनी थी उसके आधार पर अगर ऐसा होता है, प्रमोट जो विद्यार्थी हुए थे अगर उसके आधार पर ऐसा होता है तो गलत ही है। लेकिन बात करें यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए। अब जो भी अपडेट्स है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी बीएड से रिलेटेड आपको सारी देखने को मिलेंगी। फोरम से रिलेटेड, फीस, योग्यता बहुत थोड़ी सी क्रिटिकल योग्यता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी योग्यता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फीस है, कोर्स फीस क्या रहने वाली है, फोरम फीस क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको करना है। जो सरकारी जो नौकरी में होते हैं वह भी बीएड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर उनके लिए भी ऑप्शन होता है। ध्यान रखिए, ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। किस हिसाब से आपकी योग्यता रहने वाली है, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं आज के वीडियो में। बात करेंगे वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी बीएड। ध्यान रखें, सीट होने वाली है मात्र 500 सीट इस बार होने वाली है। ध्यान रखें, नो एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगा इस बार। परसेंटेज के बेस पे होगा। परसेंटेज कौन सी? ग्रेजुएशन की परसेंटेज बेस के आधार पर आपका यहां पर इसमें मेरिट देखने को मिलेगी। फोरम की बात करें 13 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, स्पेशल नोटिस में एक लाइन कही गई है, अगर आपकी योग्यता हो तो ही आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखें, अगर आपकी योग्यता नहीं है तो फॉर्म ना भरे, नहीं तो फिर आपके जो यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाली है 500 रुपए, वो वापस नहीं होगी। ध्यान रखें, अगर गलती भी आपका फॉर्म भरा गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ध्यान रखिए भविष्य में जब भी चेकिंग होगा, काउंसलिंग होगा, तब आपको मतलब कि अगर कहीं भी गलती पाएगी तो ना तो फीस रिटर्न होगी। ये ध्यान रखें। तो इन चीजों से बचना है। अगर आपकी योग्यता हो तो ही आपको फॉर्म भरना है। योग्यता की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले जब बीएड करते हैं तो देखो यहाँ पे सवाल आता है ग्रेजुएशन से रिलेटेड, है ना। पहली जो योग्यता होने वाली, यहाँ पर 3 योग्यता होती है। ध्यान रखिए, तीनों आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो गया तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीनों में से कोई हो जाए, ऐसा नहीं है। तीनों होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पर वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। पहली जो योग्यता होती है, ध्यान रखिए, यूजी या पीजी में आपका 50% होना चाहिए। ध्यान रखिए, यूजी या पीजी में 50% होना चाहिए। यूजी में है, अगर यूजी कर रखी है, पीजी नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएड कर सकते हैं। 50% होना चाहिए। 50% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, और यहाँ पे 45% एससी एसटी के लिए, यानी 5% का छूट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें नॉन क्रिमिनल भी आते हैं, ओबीसी के अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल भी आ जाते हैं, दिव्यांग भी आ जाते हैं। ध्यान रखें, और विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर 5% की छूट आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करूं इसके साथ में, इन तीनों को जोड़ना भैया, तीनों जो योग्यता है तीनों को जोड़ के, अगर तीनों योग्यता आपकी हो तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी योग्यता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, यहां पे कहा गया है कि बीएसटीसी, आपका बीएसटीसी होना चाहिए तो ही आप बीएड कर सकते हैं। यहां पर कोटा यूनिवर्सिटी का ध्यान रखें, बाकी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। यहां पर पीटीटी जो होता है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, उसकी जो क्राइटेरिया अलग होता है। ध्यान रखें, बीएसटीसी जो कि हरियाणा में जेबीटी के नाम से जाना जाता है, आजकल बीएसटीसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, डीएलएड कर दिया। ध्यान रखें, तो इनमें से आपका एक होना चाहिए, यूजी पीजी भी होना चाहिए, बीएसटीसी भी होना चाहिए। ध्यान रखें, रेगुलर मोड पे ही होती है बीएसटीसी। और थर्ड जो कंडीशन है, ध्यान रखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, थर्ड कंडीशन में क्या कहा गया है कि भैया आप कहीं भी पहली से 5वीं, पहली से 8वीं जो कक्षा होती है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, ये आपकी योग्यता थर्ड और होती है। यानी कि आप प्राइमरी टीचर होने चाहिए। ध्यान रखें, 1 से 8 तक के, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, ध्यान रखें, आप यहां पर टीचर होने चाहिए। ये तीनों योग्यता अगर आपकी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की डेट्स आपके सामने है, 13 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। वहां से बहुत अच्छे तरीके से इसकी योग्यताओं को लेकर बहुत से सवाल रहते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। फॉर्म जब चालू हो चुका है तो इसमें आपको फॉर्म लगाना है, 500 रुपए फीस लगने वाली है। उसके बाद में आपके आने वाले समय में जब मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी तब आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर आपको चालू हुआ देखना है। ध्यान रखें, जो भी आपका चालू नंबर है वो ही देना है। दूसरा बात करूं, यहाँ पर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगातार देखते रहना है। ध्यान रखें, उसके लिए तो अपडेट्स चैनल पर देखने को मिलेंगी ही। हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम से भी, वहां पर रेगुलरली अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया में मेरिट आएगी भैया, और मेरिट आने के बाद में
मेरिट जब आएगी, अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी, ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। अगर वहां पे डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट हुआ, कहीं पे भी लगता है कि ये गड़बड़ है, तो ध्यान रखिए आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो आपकी फॉर्म फीस आपने 500 रुपए दी थी वो रद्द हो जाएगी, ध्यान रखिए, वो वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड चीजें थी। अब बात करें कि काउंसलिंग के समय क्या क्या चाहिएगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पर देखो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र हुआ, बीएसटीसी मार्कशीट, 10वीं 12वीं बीए की मार्कशीट, एमए पीजी से कोई कर रहा है तो पीजी के साथ की मार्कशीट, यानी कि आयु प्रमाण पत्र हुआ, शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। अभी देखो ये प्राइमरी टीचर वाला जो है ना, ये अनुभव प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए, चाहे गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, आपको बनवाना पड़ेगा। और पीडीएफ में इसका दिया हुआ है, ध्यान रखिए, अनुभव प्रमाण पत्र जो है, शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, वो आपको पहले जिस संस्था में पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए, वहां से साइन होगा, फिर उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी है वहां से साइन होगा, ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करो, राजस्थान में वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी, तो राजस्थान के विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी, ये भी बात है, राजस्थान के विद्यार्थियों को अत्यधिक एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा गया। अब बात करते हैं कि फीस कितनी होने वाली है, तो देखो लगभग फीस सभी की यही रहती है, पीटीटी के तहत जो होती है वो भी यही रहती है। फीस जो होने वाली है यहाँ पर 26,880 रुपए एक साल की होने वाली है, ठीक है। और दूसरी लाइन यहाँ भी कही एक साल की, मान लो आप बीएड कर लेते हैं, उसके बाद में जब दूसरे साल में हो जाएंगे बीएड में, बीएड 2 साल की, ध्यान रखिए, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी वाली बीएड 2 साल की, मैक्सिमम आपको 5 साल में करनी होती है, ध्यान रखिए, इस तरीके से बात की गई है। तो 26,880 रुपए एक साल के, ध्यान रखिए। अब इसका रिजल्ट आए नहीं आए, ध्यान रखिए, लेकिन सेकेंडरी की फीस जब यूनिवर्सिटी जमा करवाना शुरू करती है तो आपको जमा करवानी पड़ेगी, ऐसा भी उन्होंने कह दिया, ध्यान रखिए, फिर चाहे आप फेल हो चाहे कुछ भी हो, ये बातें यहाँ पर कही गई है। और एक बार फीस दी हुई वापस रिटर्न नहीं होती है, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ने ऐसा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। अब जो भी सवाल है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ध्यान रखें। एक चीज और बता देता हूं भैया, कि प्राइमरी टीचर जो टीचर होते हैं, ध्यान रखिए, उनको एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी कि आप जहां पे भी आप पढ़ा रहे हैं वहां से जो लेटर निकलता है उसमें यही चीजें परमिशन दी गई। आपके इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उसमें मतलब जो प्रमाण पत्र बनाते हैं उन सभी चीजों में आपको देखने को मिलता है। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो भी सवाल है अपने सवाल लिखेंगे, उसके बाद में बातें करेंगे सभी सवालों पर, क्योंकि अभी तो केवल नोटिफिकेशन की बात की गई है, फॉर्म भरेंगे अच्छे तरीके से। योग्यता से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पीडीएफ देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं पीडीएफ को, वहां से देख लेंगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।